मेरी प्यारी बॉन्दिता। आज तो तेरी सहेली बेला की हल्दी है, तैयार नहीं होना तुझे? जाना नहीं है उधर? हाँ जाना है ना। जा जाके तैयार हो जा। मामा जल्दी से तैयार कर दे मुझे। नहीं, तू कहीं नहीं जाने वाली। पर क्यों माँ? मेरी सहेली की हल्दी है। मैं नहीं गई तो बुरा नहीं लगेगा उसे? उसे बुरा लगने से ज्यादा मुझे अभी तेरी भलाई के बारे में सोचना है बॉन्दिता। इसीलिए मैंने कह दिया तू कहीं नहीं जाने वाली बस। ठीक है, तू कह रही है माँ तो नहीं जाऊंगी। पर इतना तो बता दे क्यों नहीं जाऊं? अब कैसे बताऊं तुझे बॉन्दिता, जिस लड़की को उसका पति छोड़ देता है उसका कोई मान नहीं होता है समाज में, और मैं नहीं चाहती कि तुझे उस अपमान से गुजरना पड़े मेरी बच्ची। मैं समझ गई, तू क्यों नहीं चाहती है कि मैं जाऊं? वहाँ ससुराल में भी पति बाबू ने बट्टुक की दोस्त की शादी में जाने नहीं दिया था मुझे। ये दुल्हन मुझसे भी छोटी है, 5 साल की है। कहा था कि दुल्हन छोटी है, सही नहीं है वो विवाह। पता है माँ, तब गुस्सा होकर मुंह फुलाकर मेज के नीचे बैठ गई थी मैं। फिर बड़ी मुश्किल से मनाया था मुझे पति बाबू ने। पता नहीं क्या गिर गया आँखों में माँ। कोई बात नहीं, अभी साफ कर लेती हूँ मैं। सुमति बहन चिट्ठी तो भिजवा ही रहे, मुझे पूरा यकीन है उसे पढ़कर अनिरुद्ध बाबू बॉन्दिता को लेने जरूर आएंगे। पर वो पत्र तो जमाई बाबू के पास कभी नहीं पहुंचेगा। तो तुम्हारी ये चिंता तो दूर हो गई, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अनिरुद्ध बाबू पर भरोसा नहीं है तो। नहीं नहीं दादा, ऐसे ना कहिए। जमाई बाबू ने मेरी बॉन्दिता की जिम्मेदारी लिया था, मुझे तो खुद से ज्यादा उन पर भरोसा है। तो जाने तो बॉन्दिता को, बेला की हल्दी में 2 पल बोल लेगी, हंस लेगी। बॉन्दिता, आँख अगर साफ हो गई हो तो जाके साफ कपड़े पहन ले। जाना नहीं है क्या तुझे बेला की हल्दी में? हाँ जाना है, अभी तैयार होकर आती हूँ मैं। दिखाती हूँ तुझे कि साड़ी पहनना सीख गई है बॉन्दिता। बाल भी बना लेती है बॉन्दिता। संपूर्णा का सच बाहर ना आए, इसलिए बॉन्दिता को छुड़ी हुई औरत बनाना नहीं होगा। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहे हैं आप? घड़ी नहीं मिल रही मेरी सौरभ यहीं पे। अनिरुद्ध बाबू ड्रॉअर में थी। ये लीजिए। थैंक यू सर, ये रखा था यहाँ। अनिरुद्ध बाबू, कई बार चीजें हमारे सामने ही होती हैं और हमें दिखाई नहीं देती। हाँ सौरभ, क्योंकि कई बार हमारा मन कहीं और खोया हुआ रहता है। मेरा दिमाग भी बटा हुआ है, बहुत परेशान हूँ मैं। मेरी मदद करोगे? हाँ क्यों नहीं, बताइए। बोलो अनिरुद्ध, कर सकते हो मेरी बेटी से शादी? बना सकते हो उसे अपना जीवन साथी? मैं मिनी के साथ शादी करने से इनकार करता हूँ। अगर इतनी परवाह है सौदामिनी जी की तो कर लीजिए ना उनसे शादी। और वैसे भी होना तो यही था ना अनिरुद्ध बाबू, पहले नहीं थाम पाए उनका हाथ तो अब थाम लीजिए। अब शायद भगवान की भी यही मर्जी है। नहीं सौरभ, मैं भावनाओं में आकर यूं ही कोई निर्णय नहीं ले सकता। वैसे ही मेरे फितूर के कारण मेरे परिवार को कितना कुछ सहना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि उनको
हमारी बातें कौन सुन रहा है वहां पर? कौन है वहां पर? कोयली थी छुट्टी पे गई है, तो मैं चाय लाई थी आप लोगों के लिए। जमाई बाबू, माफ कीजिएगा पर आपको इस नाम से तो पुकार नहीं सकती ना मैं। आपके लिए तो आपका फितूर ही आपकी पहचान है ना। मोहनदीता क्या चली गई? साथ में पहचान भी लेके गई वो आपकी। संपूर्ण जाओ यहाँ से। सुना नहीं तुमने? अनिरुद्ध बाबू, मैं कुछ खफा हूँ, कुछ दुखी हूँ, नाराजगी है तुझसे, फिर भी कोई डोर है जो बांधे हुए हैं तुझसे। कीमती सी चीज जैसे गुम हो गई है मुझसे। क्यों न जाने तेरी चिंता हो रही है मुझे हर घड़ी। अब क्यों है ध्यान तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बहुत डर लग रहा है मुझे। क्यों? अभी हल्दी लग जाएगी, फिर शादी हो जाएगी। पर शादी के बारे में कुछ पता है क्या मुझे? अच्छा तू बता, कैसे होते हैं पति बाबू? बताती हूँ, सुन। हुक्म चलाते हैं, कहते हैं खारा पियो बोंदेता। नाक बंद करो और पी लो पूरा, पता भी नहीं चलेगा। गुस्से वाले भी होते हैं पति बाबू। मैंने कहा हम शादी में नहीं जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा बोंदेता। सुना? और रक्षक भी होते हैं पति बाबू। अगर किसी रॉय चौधरी की कही जबान ही अटल सच है, तो अभी एक रॉय चौधरी कह रहा है आपसे, ये विधवा नहीं। ये मेरे पति और मैं उनकी पत्नी बोंदेता। खबरदार, जो हाथ लगाए बोंदेता को, मेरे होते हुए कोई छू भी नहीं सकता बोंदेता को। बहुत खुश हूँ कि मैंने विश्वास किया तुम पर। मुझे पूरा भरोसा है बोंदेता, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगी और मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। बोलो जीभ सुलगे ऐसी मेरी मजबूरी, अपनी खुशबू जो छुपाए मैं हूँ वही कस्तूरी। इस घर के किसी कोने में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची बोंदेता, इसीलिए मैं खुद कहता हूँ चली जाओ वापस अपनी माँ के पास। दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना बोंदेता। तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं बोंदेता। साथिया भगवान तू है मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। कहाँ गए? बेला की माँ, इधर आइए ना। देखिए हल्दी का रंग कितना अच्छा आया है। वो मैं क्या कह रही थी, आप ना बोंदेता से दुल्हन को हल्दी मत लगवाना। क्यों भला? अरे अब तो वो जमींदारनी है, उसकी लगाई हल्दी शुभ होगी ना? अशुभ होगी, कर्म फूट जाएंगे बेला की बोंदेता की तरह। तुम अपनी हो इसीलिए बता रही हूँ। हाथ जोड़ रही हूँ, ये बात ना किसी को मत बताना। बोंदेता के पति ने बोंदेता को ससुराल से निकाल दिया है। बोंदेता रुको।
आप लगाइए हल्दी। तुम रुको, तुम लगाओ। मैंने कहा रुकने को। आप लगाइए ना। हाँ। समझ नहीं आ रहा तुझे? मैंने कहा ना मेरी बेटी को हल्दी मत लगाना। खबरदार, अगर दोबारा हल्दी लगाने की कोशिश भी की तो तुम्हारे हल्दी लगाने से अपशगुन हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की हल्दी में कोई भी अपशगुन हो। ध्यान से सुन ले, मेरी बेटी की शादी में कोई विघ्न नहीं चाहिए। पर मेरी सबसे अच्छी सहेली है बेला, उसका बुरा क्यों चाहूंगी मैं क्यों चाहूंगी कि विघ्न पड़े इसकी शादी में? और मेरी हल्दी लगाने से अपशगुन कैसे होगा? दुर्गा माँ की पूजा नहीं करती क्या मैं? कुछ गलत किया है क्या मैंने? बेला, अपनी माँ को बोलना, हल्दी लगाने दे मुझे। बता इन्हें कि हमने सोचा था कि खूब मस्ती करेंगे तेरी शादी में। माँ, बेला चुप कर। दुर्गा माता की पूजा करने से सब गलती माफ नहीं हो जाती। पर हुआ क्या है बेला की माँ? क्यों नहीं लगा सकती बोनिता हल्दी? रॉय चौधरियों की बहू के हाथ की हल्दी लगना तो बड़े मान की बात है। हाँ, मान की बात तब होती अगर ये अब भी बहू होती रॉय चौधरियों की। देखिए, आप लोग बोंदिता को ये सब क्यों बोल रहे हैं? मत बोलिए इतने कड़वे शब्दों से। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो इस गाय हुलूत में ना रहे तो मैं उसे यहाँ से लेके जाती हूँ। नहीं, मैं कैसे जाऊंगी? मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? कोई गलती की है क्या मैंने? नुकसान किया है क्या किसी का? परेशान किया है क्या किसी को? बोंदिता, तू क्यों मुंह काला करवाना चाहती है? तू इस जगह पे नहीं रह सकती। ऐसे शुभ समय में तेरा यहाँ होना सही नहीं है। क्यों नहीं रह सकती मैं यहाँ? मेरी सहेली की शादी है, रहना है मुझे यहाँ, देखनी है सारी रीतियाँ, रस्में। बेला ने खुद बुलाया था ना यहाँ मुझे। बोल बेला, तू चाहती है ना कि मैं रहूं तेरी शादी में, हल्दी लगाऊं तुझे? तू चली जा बोंदिता, चली जा मेरी हल्दी से। फर्क पड़ता, तूने मुझे ये सिखाया, पर यहाँ तो सबने मेरे लबों पे ताला लगाया। साथ जब से तेरा छूटा, कोई न साथ में आया। तूने रक्षा की हमेशा, अब अकेली हुई मैं। जग अंधेरा, तू सितारा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। अनिरुद्ध बाबू कभी नहीं मानेंगे सौदामिनी मालकिन से शादी करने के लिए। कोई मेल है क्या उनका? लोग चाहे कितनी भी गलत सलाह क्यों ना दे दे, अनिरुद्ध बाबू दूसरी शादी नहीं कर सकते। बचपन से जोड़ा तो सौदामिनी जी और अनिरुद्ध बाबू का ही बनना था, बीच में तो तुम्हारी बहन आ गई। अगर टूटना ही होता तो क्या किस्मत जोड़ती अनिरुद्ध बाबू और बोंदिता के रिश्ते को? सौदामिनी मालकिन जो उन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। बोंदिता के भाग्य में दुर्गा माँ ने अनिरुद्ध बाबू को ही लिखा है।
तो किसी के चाहने से रिश्ता तो नहीं बदलेगा ना। तुम्हें बड़ा पता है भाग्यों की रेखाओं का। भाग्य की रेखा में भले ही न पढ़ सकूं, पर इंसान का मन तो पढ़ सकती हूँ मैं। मुझे पूरा भरोसा है अनिरुद्ध बाबू पे। वो बॉन्दिता की जगह कभी किसी को नहीं देंगी। और आप भी देख लेना, पूरे सम्मान के साथ वापस आएगी हवेली में मेरी बॉन्दिता। इन हवाओं की शोर से ज्यादा मन में शोर मच रहा है मेरे। जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ ठीक नहीं हो रहा। बॉन्दिता, बॉन्दिता क्या हुआ बेटा? हेलो अनिरुद्ध, मिनी, कैसी हो तुम? ठीक हो? मिनी, तूने फोन कैसे किया? पता नहीं अनिरुद्ध, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो बहुत मुश्किल से तुम्हें फोन लगाया मैंने। ना, ये हवाएं, ये आवाजें, तुम सुन रहे हो ना? हाँ मिनी, तुम चिंता मत करो। मैं देखो ना, बिजली कड़क रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो बाबा भी नहीं है घर पे, वो कलकत्ता गए हैं मेरे रिश्ते की बात के लिए। अच्छा, दीदा है ना? वो ध्यान और माला जहाँ पे बैठी, उन्हें कहाँ सुनोती है इन सब चीजों के इस वक्त। मैं एकदम अकेली हूँ अनिरुद्ध। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं कल की सुबह देख। ऐसी बात कर रही हूँ मिनी, चिंता मत करो ना, मैं आता हूँ मिनी, आता हूँ मैं, डरो मत तुम। अनिरुद्ध जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आओ अनिरुद्ध आओ, क्योंकि इस बार जब तुम आओगे तुम मेरे होकर जाओगे। आज की रात मैं और तुम होंगे एक साथ। मिनी, मुझे बहुत डर लग रहा है इस अकेलेपन से। संभाल के सुनो, बैठो। मिनी, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। तुम साथ ही रहोगे ना मेरे? कहीं जाओगे तो नहीं? यही हो ना? तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हें नींद नहीं आ जाती मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। गला सूख रहा है मेरा, वहां पर कहीं पर तो जूस रखा होगा, लेकर आओगे? हाँ। तुम भी पियोगे ना? नहीं छोड़ो, जाने दो, वरना कहोगे इसमें भी जबरदस्ती साथ मांग रही हो तुम्हारा। नहीं, दोस्त है ना, अब दोस्ती में साथ में जूस भी नहीं पी सकते क्या? रुको, मैं भी ले रहा हूँ। पियो ना। पापा की बातों की वजह से परेशान हो ना तुम, पर उनकी बातों पर ना तुम ध्यान मत दो। ऐसा कुछ भी मत करना जो तुम्हें पसंद ना आए या तुम्हारे उसूलों के खिलाफ हो। मेरी वजह से तुम्हें अपने आदर्शों के खिलाफ जाना पड़े, इससे बेहतर तुम्हें जिंदगी भर अंधेरे में। अच्छी हो मिनी, बहुत अच्छी हो तुम। सिर्फ तुम अपने बारे में नहीं, सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो।
सौदामिनी, दरवाजा खोल बेटा। सौदामिनी। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध उठो, अनिरुद्ध उठो, उठो अनिरुद्ध। वंदिता, वंदिता सर बहुत दुख रहा है। अनिरुद्ध नींद से उठो, उठो अनिरुद्ध, उठो। मिनी, मैं यहाँ कैसे? सौदामिनी, सौदामिनी। सुनो मेरी बात, अभी तुम यहाँ से जाओ और हाँ, सामने के दरवाजे से नहीं, बालकनी से जाने दो। अगर किसी ने हमें यहाँ पे ऐसे देख लिया तो न जाने क्या सोचेंगे। क्या कह रही हो तुम? अनिरुद्ध, उंगली उठाएंगे हम पर, भद्दे भद्दे नाम देंगे हमारी दोस्ती को, शर्मिंदा करेंगे हमारे रिश्ते को। बहुत बवाल हो जाएगा अनिरुद्ध, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। सौदामिनी, देखो अनिरुद्ध, पहले ही मेरे जीवन में अंधकार है, अब ये अंधी सौदामिनी की जिंदगी में जितनी भी बची कुछ खुशियां हैं, कहीं ये समाज ना छीन ले उसे। प्लीज जाओ तुम यहाँ से अनिरुद्ध। मिनी, मिनी, सुनो ना, मैं यहाँ आया कैसे? मैं यहाँ कैसे सो गया मैं? अब तुम ये सोचो कि किसी ने हमें यहाँ पे ऐसे देख लिया तो क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग? क्या सोचेंगे मिनी? हमने ऐसा थोड़ी कुछ किया है कि लोग कुछ गलत सोचेंगे। मिनी, मिनी बेटा दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो सौदामिनी?